Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning and this is the 5th class of Project Management. हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं. ये 5th क्लास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. पहले के 4 क्लास में हमने देखा है कि प्रोजेक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, किसे प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट क्या है. देन हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पूरा डिटेल देखा था. ठीक है, फिर हमने देखा था प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. ठीक है, ये आपका यूनिट 4 AKT यूनिवर्सिटी MBA 4th सेमेस्टर का यूनिट 4 का सिलेबस है ये, जिसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, ठीक है, ये सब हम देखेंगे. ये हमारा कंटेंट है. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, नेटवर्क एनालिसिस, ग्रैंड चार्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट नेटवर्क डिज़ाइन, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोट, PERT एंड CPM. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये सारा यूनिट 4 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो इससे बहुत सारे आएंगे, तो प्लीज़ आप कंसंट्रेट करके ये यूनिट 4 आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ समझना ही है. चलो देखते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट शेड्यूल. शेड्यूलिंग दैट मीन्स कि जहाँ पे हम शेड्यूल करते हैं, जहाँ पे हम पूरा अप टू डेट रखते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्या रिसोर्स यूज़ होगा, तो उसको हम लोग शेड्यूल कहते हैं. यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो रहा है. ठीक है, शेड्यूलिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटी, डिलीवरेबल एंड माइलस्टोन विद इन अ प्रोजेक्ट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी का लिस्ट रखते हैं कि एक प्रोजेक्ट में कितनी सारी एक्टिविटी लगेगी, देन क्या डिलीवरेबल है, क्या आउटकम आएगा, ठीक है, एंड क्या माइलस्टोन है प्रोजेक्ट का. अ शेड्यूल ऑल्सो यूजुअली इंक्लूड अ प्लान, स्टार्ट एंड फिनिश डेट, ड्यूरेशन एंड रिसोर्स असाइन टू ईच एक्टिविटी. यस, इन प्लानिंग के अंदर हम लोग शेड्यूल करते हैं, प्लानिंग का पार्ट है जिसमें हम लोग प्लान करते हैं स्टार्ट टू फिनिश डेट, हर एक एक्टिविटी का स्टार्ट टू फिनिश डेट क्या है, ड्यूरेशन कितना लग रहा है एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, और क्या रिसोर्स असाइन होगा उस एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, तो इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट. यस, प्रोजेक्ट शेड्यूल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उस प्रोजेक्ट के वर्क को इफेक्टिवली अचीव कर सके, उसके आउटकम को इफेक्टिवली अचीव कर सके, विद इन टाइम इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली उसको अचीव कर सकें. दैट्स वाई वी आर डूइंग द इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूल. ठीक है, इन शॉर्ट ये इंपॉर्टेंट है. देखो क्या क्या करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल में, क्वेश्चन में भी पूछता है. इन शॉर्ट, प्रोजेक्ट शेड्यूल विच कन्वे द डिटेल रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ एक्टिविटी. एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, डिलीवरेबल्स दैट मीन्स आउटकम, माइलस्टोन, ठीक है, टाइम फ्रेम दैट मीन्स स्टार्टिंग एंड फिनिश डेट, एंड ड्यूरेशन, जो भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, उसको जितना टाइम लग रहा है दैट इज ड्यूरेशन, एंड रिसोर्स असाइन, जो भी रिसोर्स एलोकेट होता है इस एक्टिविटी के लिए उसका इंफॉर्मेशन. तो दिस 3 things we are kept in mind when we are doing the scheduling: list of activity, deliverables, milestone, time frame and resource assign. ठीक है, नेक्स्ट सम की पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एक्चुअली ये और नहीं होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, जिसमें इनिशिएशन के बाद प्लानिंग आता है. ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर हमारा शेड्यूल करते हैं हम लोग. ठीक है, शेड्यूलिंग इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, फंक्शन ऑफ प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग. ठीक है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर लिस्टिंग ऑफ माइलस्टोन, एक्टिविटी एंड डिलीवरेबल्स विद स्टार्ट एंड फिनिश डेट ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, वो आपके आगे के स्लाइड में था कि इसमें हम लोग शेड्यूल में क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं माइलस्टोन का, क्या क्या प्रोजेक्ट का माइलस्टोन्स है, क्या क्या एक्टिविटी लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और क्या आउटकम आएगा, क्या डिलीवरेबल्स आए होगा,
उसका स्टार्टिंग एंड फिनिश डेट क्या होगा, एक्टिविटीज का क्या ड्यूरेशन लगेगा और क्या रिसोर्स एलोकेट होगा। ठीक है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इंक्लूड creating a document and this day usually a digital document use। yes, क्योंकि ये प्लानिंग का प्रोसेस है। इम्प्लीमेंट से पहले जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसके पहले हम जो प्लानिंग करते हैं उसमें शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो शेड्यूलिंग में हम सारा क्या एक्टिविटी प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, क्या नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या है, माइलस्टोन क्या है, डिलीवर्स क्या है, रिसोर्स कितना एसोसिएट होगा, टाइम क्या लगेगा, तो ये सबको हम लोग एक डिजिटल डॉक्यूमेंट में सॉफ्टवेयर में फिट करते हैं। ठीक है। So it is written, it creating a document, and this day nowadays we are using the digital document that details the project timeline, ठीक है, and organizational resource required to complete each task। ठीक है। Now project schedule must be accessible to every team members। project schedule must be accessible, जो वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सारा डिटेल डाले हो, वो मस्ट बी एसेसिबल टू एवरी टीम मेंबर। सारे टीम मेंबर जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो एसेस कर सकते हैं। इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग लीड टू सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, अगर हम लोग प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग अच्छे से करते हैं तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्शन अच्छे से होगा। जो भी हम प्रोजेक्ट जब एक्शन में लाएंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लान हम करेंगे और उससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, विद इन टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होगा और अच्छी क्वालिटी कस्टमर को मिलेगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो ये फायदा है इफेक्टिव शेड्यूल का। नाउ मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज द ग्रैंड चार्ट। तो ये ग्रैंड चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग पूरा इसको बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सारा चीज़ कि इतना टाइम लग रहा है एक्टिविटी में, ये रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि ग्रैंड चार्ट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रैंड चार्ट, ये सब देखेंगे। ठीक है। नाउ द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस, ये क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस या स्टेप आपने सुना होगा कि स्टेप फॉर द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, तो वो इम्पॉर्टेंट है जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। तो उसको देखते हैं। द मैनेजर नीड टू एस्टिमेट द टाइम एंड रिसोर्स ऑफ प्रोजेक्ट वाइल शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट। ओके, तो जो मैनेजर है उसको एस्टिमेट करना पड़ता है कि क्या टाइम यूज होगा, क्या रिसोर्स यूज होगा प्रोजेक्ट में, तो उसको वो शेड्यूल करता है। Then all activity in project must be arranged in coherent sequence, and that means the activities should be arranged in a logical and well organized manner for easy to understand। That means कि जो भी प्रोजेक्ट है आपका उसको हम लोग प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ एक्टिविटी में डिवाइडेड करते हैं और वो जो नंबर ऑफ एक्टिविटी है उसको कैसे अरेंज करना है कि कौन सा एक्टिविटी पहले होगा। ठीक है। अगर आप वीडिंग प्रोजेक्ट है आपका तो वीडिंग प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ एक्टिविटी होता है, नंबर ऑफ जो फंक्शन होता है वीडिंग सेरेमनी में वो भी आपका प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो कौन सा हल्दी सेरेमनी पहले होगा, फिर आपका ये शादी होगा, तो वो सारा एक्टिविटी जो है उसको सीरीज में अरेंज करना है। ठीक है। Now the total work is separated and divided into the various small activity and tasks during the project schedule, and the project manager will decide the time required for each activity or task to get complete। Yes, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करता है बाय हेल्प ऑफ टीम मेंबर और टेक्निक की कितना टाइम लगेगा एक एक्टिविटी में और कौन सा एक्टिविटी पहले होगा और कौन सा बाद में होगा और कौन सा पैरेलल वे में होगा। ठीक है। चलो अब स्टेप देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये स्टेप इन प्रोजेक्ट शेड्यूल आप समझ लो, कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल करने में, क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट शेड्यूल तो समझ में आ गया। इसमें मैनेजर क्या करता है, जो प्रोजेक्ट का एक्टिविटी है, जो प्रोजेक्ट में एक्टिविटी यूज होता है, नंबर ऑफ एक्टिविटी यूज होता है, उसका लिस्ट बनाता है। ठीक है। दैट मीन्स डिफाइंड एक्टिविटी। फिर क्या करता है वो, अब इसके थ्रू ही समझ जाएंगे कि शेड्यूलिंग में होता क्या है।
डिफाइन एक्टिविटी में क्या होता है कि वो नंबर ऑफ लिस्ट बनाता है, कौन कौन सी एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट में लगेगी, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में यूज होगा। फिर वो क्या करता है, एक्टिविटी सीक्वेंस करता है। दैट मीन्स कौन सा एक्टिविटी पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा एक साथ हो सकता है टाइम रिड्यूस करने के लिए, या कौन सा एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है करना अगर पहला कोई एक्टिविटी कंप्लीट ना हो, तो उसको एक लॉजिकल वे में अरेंज करने को हम सीक्वेंस कहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप क्या है, एस्टिमेट द एक्टिविटी रिसोर्स। ठीक है, क्या एक्टिविटी में किस एक्टिविटी में कितना रिसोर्स लगेगा उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, देन एस्टिमेट द एक्टिविटी ड्यूरेशन, क्या टाइम कंज्यूम होगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, उसको एस्टिमेट करते हैं। एंड देन वी डेवलप द शेड्यूल। तो जो हम लोग शेड्यूल डेवलप करते हैं वो यूजुअली आपका नेटवर्क या ग्रैंड चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं थोड़ा स्लो डाउन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है या अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वो प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो तो वो बहुत बिग फैक्टर है मेरे लिए कि मुझे समझ में आता है कि ये कुछ इफेक्टिव है, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है थ्रू चैनल में, आप लोग को पढ़ा पा रही हूँ या कुछ अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ नाउ शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है डिफाइन एक्टिविटी। द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द डिफाइंड एक्टिविटी। अगर आपसे क्वेश्चन में प्रोसेस या स्टेप पूछता है या स्टेज पूछता है तो सबका आंसर आपका ये वाला ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस, तो इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट है दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस, जो आपका डिफाइन एक्टिविटी है। सबसे पहला स्टेप प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का वही होता है कि अपने एक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एक्टिविटी लगने वाली है उसको डिफाइन करना। ठीक है, इन दिस स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर मस्ट परफॉर्म टू प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी लिस्ट हम लोग निकालते हैं, फिर एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, कि कौन सा एक्टिविटी कैसे कैसे होगा तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ सेकेंड एक्टिविटी आपका ये सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज द एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। हियर वी आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। जो हम लोगों ने एक्टिविटी को नंबर ऑफ एक्टिविटी में डिवाइडेड किया है तो उसके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा एक्टिविटी किसके पहले होगा, कौन सा किसके बाद होगा, कौन सा एक्टिविटी हम साथ में कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑल टास्क शुड बी हैव द डिपेंडेंसी। कोई टास्क, कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट है, किस पे इंडिपेंडेंट है, तो उसको देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड है हमारा एक्टिविटी रिसोर्स एस्टिमेटिंग, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कितना, हाउ मेनी एंड हाउ मच रिसोर्स ए प्रोजेक्ट टीम शुड बी यूज टू परफॉर्म अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी। मतलब उस प्रोजेक्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट टीम है वो कितना रिसोर्स यूज करेगा। ठीक है, तो हम लोग रिसोर्स एस्टिमेट करते हैं इन थर्ड स्टेप। एंड इन फोर्थ स्टेप वी फाइंड द ड्यूरेशन। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ वर्क पीरियड कितना लग रहा है एक्टिविटी को पूरा होने में, तो हम लोग टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं। एंड फिफ्थ हम लोग शेड्यूल डेवलप करते हैं बाय हेल्प ऑफ बार चार्ट, ग्रैंड चार्ट, एक्टिविटी नेटवर्क, तो उसके थ्रू हम लोग शेड्यूल डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का स्टेप था। अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में टूल्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देखेंगे। ये सब तो जो करते हैं हम लोग, एक्टिविटी को कैसे डिवाइड करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, कैसे निकालते हैं कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम यूज़ होगा, तो उसके लिए बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका ग्रैंड चार्ट है, बार चार्ट है। ग्रैंड चार्ट, बार चार्ट से ही 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, स्प्लिटिंग मल्टीटास्किंग है, लाइन ऑफ बैलेंस है, नेटवर्क एनालिसिस है। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेप क्या है नेटवर्क एनालिसिस का, कंपोनेंट क्या है नेटवर्क एनालिसिस का। देन हम पर्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सीपीएम देखेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है और क्यों यूज़ होता है और क्या इससे निकलता है। ठीक है, सीसीपीएम देखेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट
सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल मैनेजमेंट ई लर्निंग स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए है। और अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगी कि बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे डेवलप करना है, ठीक है। केस स्टडीज मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो चैनल है वो कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर और फिर आपके यूजीसी नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं उस पर लेके आऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं MBA 4th सेमेस्टर पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि उनके पेपर्स हैं। तो ये AKTU यूनिवर्सिटी का पेपर है, ऑलमोस्ट सब सारी यूनिवर्सिटी का पेपर सेम है, ठीक है। तो ये MBA 4th सेमेस्टर के बच्चे के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से अभी क्लासेस चल रहे हैं। तो आप प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, बताइए मुझे, ओके, और शेयर कीजिए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, सपोर्टिंग एंड वॉचिंग।